जय मसीह की। आइए हम सब प्रभु यीशु मसीह की पवित्र हजूरी में आते हैं और प्रार्थना शुरू करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। हालेलुया। हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, आप महान हैं। मैं आज आपकी हजूरी में आती हूँ। हे प्रभु, आप धरती और आकाश के रचयिता हैं। आपने ही हमें बनाया है। हे प्रभु, आज मैं उन लोगों के लिए और उन घरों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जहाँ हमेशा कलेश रहता है, जहाँ के लोग अपनों के करीब रहकर भी दूर होते हैं, खून का रिश्ता होते हुए भी अजनबियों जैसा बर्ताव करते हैं। ऐसे घर जहाँ बच्चे माता पिता की नहीं सुनते, जहाँ माता पिता की आपस में नहीं बनती, लड़ाई झगड़े और तनाव का माहौल रहता है। यहाँ मैं सिर्फ गैर मसीही परिवार की ही नहीं बल्कि मसीही परिवारों की भी बात कर रही हूँ। जो लोग परमेश्वर को जानते ही नहीं, उन्हें उस कलेश से निकालने वाला कोई नहीं, पर जो घर जहाँ के लोग परमेश्वर को भली भांति जानते तो हैं, परंतु जब परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलने की बारी आती है वे चूक जाते हैं। और यहाँ से शुरू होता है शैतान का कार्य, जहाँ आपके मन के रोष और गुस्से को आप ही के परिवार के खिलाफ इस्तेमाल करता है, और आपके परिवार के खिलाफ ही नहीं बल्कि आपका नुकसान भी करता है। आप चाहे कितना भी परमेश्वर को मानने वाले क्यों ना हो, चाहे कितनी ही प्रार्थना करने वाले क्यों ना हो, वो आपकी प्रेयर लाइफ पर भी प्रहार करता है। क्योंकि जब कभी भी हमारे घर में लड़ाई होती है, हम भी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं, जो कि गलत है। हमने अक्सर देखा है जिन घरों में कलेश रहता है वहाँ धीरे धीरे और भी दुष्ट आत्माएं कार्य करने लगती हैं, जैसे पैसों की कमी जिससे कर्जे की आत्मा प्रवेश करती है। जहाँ पति पत्नी की नहीं बनती, वहाँ पति या फिर पत्नी किसी और इंसान में अपना सुकून शांति ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जब कोई उन्हें ऐसा मिल जाता है वे व्यभिचार में पड़ जाते हैं। और ऐसी स्थिति में उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब शैतान उनके जीवनों से खेलना शुरू कर दिया, और फिर घर में बैठे बच्चों का भी जीवन इससे बहुत प्रभावित होता है। अपने घर में हो रहे लड़ाई झगड़े, पिता का शराब पीकर घर आना, उनकी माँ के साथ बुरा बर्ताव होता हुआ देखकर उनको लगने लगता है कि शायद यही जीवन है। कुछ घरों में भाई भाई की नहीं बनती है। अक्सर देखा गया है कि प्रॉपर्टी जायदाद झगड़ों के कारण वे अदालतों के चक्कर काटते हैं, या फिर इससे भी बुरा अपने भाई को मार ही डालते हैं। यहाँ लोभ का आत्मा कार्य करती है और किसी को पता ही नहीं चलता। कुछ घरों में बेटे या बेटियाँ गलत संगति में पड़ जाने के कारण माता पिता की सुनते ही नहीं। वे माता पिता को कुछ नहीं समझते। उन्हें तब अपने ही माता पिता अपने दुश्मन लगने लगते हैं। सिगरेट और शराब, उन्हें लगता है इनका सेवन करने से वे हाई क्लास के लगेंगे, परंतु ऐसा नहीं होता। वे अपने लिए नरक का द्वार खोल रहे होते हैं। और वे लोग यही नहीं रुक जाते, वे ड्रग्स की ओर बढ़ते हैं। सिर्फ कुछ पलों के आनंद के लिए ऐसा करना गलत है। कई घरों में सास बहू की नहीं बनती,
वहाँ पर भी हमेशा लड़ाई और झगड़ा और मनमुटाव, फिर इसके दो तरह के परिणाम निकलकर सामने आते हैं। या तो पति पत्नी अलग हो जाते हैं, या फिर पति पत्नी माता पिता से अलग होकर उन्हें छोड़कर कहीं और रहने लगते हैं। आपने देखा होगा, कलेश में लोग हमेशा एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लड़ते वक्त अपने मुंह से अपशब्द बोलते हैं, श्राप देते हैं, यहाँ तक कि गुस्से में माँ भी अपने बच्चों के लिए गलत बातें मुंह से निकालती है जो आगे चलकर सच होती हैं, और माता पिता के पास सिर्फ पछतावा रह जाता है। इसलिए बोलते वक्त हमेशा अपने शब्दों पर ध्यान दें। प्रभु का प्यारा वचन नीति वचन कहता है 18:21। नीति वचन 18:21। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। इसलिए क्रोध न करें। अब कुछ लोग सोचेंगे कि गुस्सा ना करें तो बच्चों को सुधारे कैसे, बिगड़ते रिश्तों को संभाले कैसे। नीति वचन 18:21। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। इसलिए क्रोध न करें। अब कुछ लोग सोचेंगे कि गुस्सा ना करें तो बच्चों को सुधारे कैसे, बिगड़ते रिश्तों को संभाले कैसे। इन सब प्रॉब्लम्स का हल है प्रार्थना और परमेश्वर पर विश्वास और उनके वचनों को मानकर चलना। ऐसा करके ही आप अपनों को सुधार सकते हैं। इफिसियों 6:12 का वचन कहता है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इस वचन से हमें यह समझना चाहिए कि हमें आत्मिक युद्ध करना है, आत्मिक लड़ाई लड़नी है, और एक अहम बात वचनों के साथ लड़नी है। यदि आप मेरी इस प्रार्थना को इस वक्त सुन रहे हैं तो याद रखें, अगली बार जब बात बिगड़े तो शांत रहने की कोशिश करें, अधिक ना बोलें। हो सकता है पहली बार में आप सफल ना हो, पर कोशिश करें जब भी घर में परेशानी हो तो आप उसे प्रार्थना में परमेश्वर के सामने रखें और वचन के साथ प्रार्थना करें। याद रहे, अगर आप चुप रहेंगे तो परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने घर में होते हुए देखेंगे। आपके जीवन में नई गवाहियाँ आएंगी। आप देखेंगे आपके जीवन से हर परेशानी जा चुकी है। इस वक्त भले ही आपको लगता हो कि भाई मेरी ये परेशानी हल नहीं हो सकती, पर याद रहे, शैतान झूठ का बाप है। वह नहीं चाहता आपका ध्यान अपनी परेशानी से हटकर परमेश्वर पर लगे। यशायाह 41:10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं संभाले रहूँगा। आइए अब आप सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, हे मेरे जिंदा खुदा, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपका वचन कहता है, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं होता हूँ। हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु जी इस वक्त आपका पवित्र आत्मा खुदावन हमारी इस प्रेयर में मौजूद है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और सुनने वालों को वो टच करेगा मेरे पिता। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ हर कोई जो इस प्रार्थना को सुन रहा है उसे और उसके परिवार के हर जन को आपका पवित्र आत्मा
टच करे। मैं हर शैतान को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हुक्म देती हूँ, हे शैतान, जाकर गहरे समुद्र में गिर जा। तेरा इन लोगों पर, इनके घरों पर कोई अधिकार नहीं। ये सब परमेश्वर के प्यारे बच्चे हैं, जिन्हें परमेश्वर ने अपने लहू देकर खरीदा है, जिन पर हे शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं। हे शैतान, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में चला जा, चला जा शैतान, चला जा। आमीन, आमीन, आमीन। मसीह में मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, परमेश्वर के वचनों पर चलें और इस प्रार्थना को आगे शेयर करें। जिन घरों में, जिन लोगों को इस प्रार्थना की आवश्यकता है, उन्हें इसे भेजकर उनकी मदद करें। यूहन्ना 14:26-27। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता